दोस्तों, अगर आपने भी आईटीआई की हुई है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंडिया की ऐसी टॉप 15 वैकेंसीज या जॉब ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें आईटीआई के लिए बेस्ट करियर होता है। महीनों के साथ हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसरो की। इसरो की बात मैं सबसे शुरुआत में इसीलिए कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसरो की तरफ से जो वैकेंसीज आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए निकाली जाती हैं उसमें जो पैकेज ऑफर किया जाता है वो देश भर में सबसे ज़्यादा पैकेज होता है। प्लस एट द सेम टाइम मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो ईयरली इंक्रीमेंट होता है वो भी इसरो का सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट वाली जॉब में से एक है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो टेक्नीशियंस और ऑब्जर्वर के लिए बेसिकली यहाँ पर वैकेंसीज निकाली जाती हैं जो कि आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए होती है। ये भी मैं बता दूं कि हो सकता है कि कुछ एक्सपीरियंस की भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट कभी कभी रखी जाती है। जनवरी और फरवरी के महीनों में आमतौर पर यहाँ पर वैकेंसीज निकाली जाती हैं इन पोस्ट के लिए। नेक्स्ट जॉब आ जाती है इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हर एक स्टेट की अलग अलग होती है। इसके अलावा पावर ग्रिड में भी वैकेंसीज निकलती हैं। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रखें दोस्तों, मैं पावर जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी बात मैं आगे करूँगा। डिस्ट्रीब्यूशन में लाइनमैन और इसके अलावा फिटर्स के लिए काफ़ी बड़े पैमाने पर अलग अलग स्टेट्स में वैकेंसीज निकलती हैं। इसके मैं महीनों की जानकारी इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि देश के हर एक राज्य की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अलग अलग होती है, इसीलिए उनके द्वारा निकाली जाने वाली भर्तियों के महीने भी अलग अलग होते हैं। हालांकि इन महीनों का कुछ फिक्स्ड रेशियो नहीं होता, अलग अलग महीनों के हिसाब से उसमें भी एक दो महीने का आगे पीछे हो जाता है। लेकिन बेसिकली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं ये भी एक बहुत बड़ा करियर है आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए। अब मैं बात करूंगा पावर जनरेशन की, जैसे कि एनटीपीसी होती है और यूसीआईएल होती है, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो फिलहाल इन दिनों भी भर्तियां चल रही हैं और इसके लिए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। आप यूसीआईएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। बॉयलर अटेंडेंट और टेक्नीशियंस, ये ज़्यादातर यहाँ पर वैकेंसीज होती हैं जो कि पावर जनरेशन में निकलती हैं। ब्लास्टर्स के लिए भी वैकेंसीज आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए निकल करके आती हैं। अगर मैं पैकेज की बात करूं तो 19,900 से 63,200 CPC 7 लेवल 2 की यहाँ पर सैलरी होती है। और इसमें फिटर्स और टेक्नीशियंस के लिए तो कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन ब्लास्टर्स के लिए अमूमन यहाँ पर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम वैकेंसी की बात करें तो कोल इंडिया लिमिटेड, और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं अलग अलग, जैसे कि नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, और इसके अलावा और भी बहुत सारी कोल फील्ड्स लिमिटेड की कंपनीज़ हैं। और यहाँ पर अगर हम भर्तियों की बात करें तो अमीन्स, सर्वेयर, टेक्नीशियंस और ऑपरेटर्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकलती हैं। टेक्नीशियंस के लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट आमतौर पर नहीं रखी जाती। सर्वेयर और मीन्स के लिए वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट रखी जाती है। तो अगर आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर 35 से 40 हज़ार रुपये की इनिशियल सैलरी दी जाती है, और फ्रेशर कैंडिडेट्स को 19,900 से 63,200 के स्केल पर रखा जाता है। हालांकि मैं यहाँ पर बता दूँ कि जब यहाँ पर ज्वाइनिंग होती है तो उसमें 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पर एम्प्लॉयज़ को रखा जाता है। जनवरी फरवरी के महीने में यहाँ पर जॉब्स आती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नेक्स्ट वैकेंसी है जो कि बड़े पैमाने पर आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकलती हैं, और ये भी स्टेट टू स्टेट इनका अलग अलग डेट होती है, महीने होते हैं जहाँ पर वैकेंसी निकाली जाती हैं। हर एक स्टेट की अलग अपनी खुद की एनआईटी होती है, और वहाँ पर लैब इंस्ट्रक्टर्स के लिए वैकेंसीज आती हैं, जिसमें कि आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए सभी ब्रांचेस के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो एनआईटी की है वो ये है कि ये किसी एक दो ट्रेड तक सीमित नहीं है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हैं वो काफ़ी सारे होते हैं। तो इसीलिए अगर आप ऐसे किसी ट्रेड से हैं जहाँ पर आपको जॉब्स कम देखने को मिलती हैं तो दोस्तों मैं कहूँगा कि आप एनआईटी की तरफ फॉरवर्ड करें अपनी फोकस को, वहाँ पर आपको अपने लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इंडियन रेलवेज़ जो कि दुनिया में सबसे बड़ी रेलवे सिस्टम है, वहाँ पर अगर हम भर्तियों की बात करें आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए तो फरवरी और अक्टूबर के महीनों में ज़्यादातर वैकेंसीज निकलती हैं। और मैं बता दूं दोस्तों कि रेलवे में भी बहुत सारी अलग अलग रेलवे की तरफ से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि रेल व्हील फैक्ट्री और इंडियन रेलवेज़, जहाँ पर बहुत सारी अलग अलग वैकेंसीज निकलती हैं। मैं अगर बात करूं तो ग्रुप डी की भर्तियों के लिए 10th पास कैंडिडेट्स और आईटीआई कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं।
रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी और रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि आरआरसी की तरफ से ये भर्तियां जारी की जाती हैं। फरवरी और अक्टूबर के महीने में आप इस भर्ती का विशेष ध्यान रखा करें। नेक्स्ट भर्ती की अगर हम बात करें तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी की तरफ से काफ़ी सारी वैकेंसीज निकाली जाती हैं और अमूमन देश भर में सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशंस आती हैं वो एसएससी में ही आती हैं और इसीलिए यहाँ पर जो कंपटीशन रेट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। टेक्नीशियंस और एमटीएस के लिए रिसेंटली यहाँ पर भर्तियाँ निकाली गई थी जो कि लास्ट महीने ही इसके लिए एप्लीकेशन ख़त्म हुआ है और ये भी बहुत बड़ी भर्तियों में से एक है। हालांकि इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि अगस्त और सितंबर के महीनों में यहाँ पर भर्तियाँ निकलेंगी और ये भी एक बहुत बड़ा करियर अपॉर्चुनिटी होती है आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पर भी अगर हम पैकेज की बात करें तो 25 से 35,000 रुपये के बीच में यहाँ पर इनिशियल सैलरी होती है जो कि ऑफ़र की जाती है। इसके बाद बात की जाए तो डीआरडीओ की तरफ से भी बहुत बड़ी भर्तियां निकल करके आती हैं और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भी इसरो के बाद सेकंड नंबर पर जो पैकेज होता है वो डीआरडीओ की तरफ से होता है और तकरीबन 5,500 से 6,000 का ईयरली इंक्रीमेंट भी यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। ग्रुप डी, एमटीएस, टेक्नीशियंस और सुपरवाइज़र्स, ये बेसिकली 4 प्रकार की भर्तियां होती हैं जो कि डीआरडीओ की तरफ से निकाली जाती हैं और इसमें भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आप फ्रेशर हैं, फिटर, ड्राफ्ट्समैन, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और मैकेनिकल, ये सभी ट्रेड्स के कैंडिडेट्स डीआरडीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिसंबर और जनवरी के महीने में यहाँ पर भर्तियाँ निकाली जाती हैं। अब बात आ जाती है अलग अलग स्टेट्स की बात करें तो पुलिस की वैकेंसीज़ होती हैं। हर एक स्टेट की अलग पुलिस होती है और स्टेट वाइज पुलिस के लिए 2 प्रकार की वैकेंसीज़ होती हैं। मैं कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए। तो आपको फोकस करना है ड्राइवर और मैकेनिक्स की पोस्ट के लिए। ड्राइवर और मैकेनिक्स की पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज़ आती हैं वो आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए होती हैं और अगर आपके पास मोटर मैकेनिक या फिर डीजल इंजन का सर्टिफिकेट है आपके पास आईटीआई का, तो आप इन भर्तियों पर फोकस कर सकते हैं। इसके बारे में मैं बता दूं दोस्तों कि इसका भी महीना फिक्स नहीं होता है क्योंकि हर एक स्टेट का अलग रिक्रूटमेंट का मंथ होता है, इसीलिए इसका भी आपको अपने राज्य के हिसाब से ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ईसीआईएल की तरफ से दिसंबर और जनवरी के महीनों में भर्तियाँ निकाली जाती हैं। आर्टिजन्स की पोस्ट जनरली निकाली जाती है ईसीआईएल की तरफ से और जैसे कि मैंने आपको बताया दिसंबर जनवरी के महीने में आपको इन भर्तियों का ध्यान रखना है। कारपेंटर, फिटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड्स के लिए काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ पर भर्तियाँ निकाली जाती हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से स्पेशली, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले इस भर्ती की तरफ ज़्यादा ध्यान रखें। यहाँ पर भी पैकेज की बात करें तो काफ़ी अच्छा पैकेज दिया जाता है, लेकिन शुरुआत में 6 महीने यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड होता है। जब आप ज्वाइनिंग करेंगे उस टाइम पर आपको जो पैकेज दिया जाएगा वो डिफरेंट होगा और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग आपको जो रेगुलर पे स्केल होता है वो दिया जाता है। अगली भर्ती आ जाती है बीएसएफ और नेवी की तरफ से। डिफेंस के फील्ड में बेस्ट करियर होता है सभी कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या फिर डिप्लोमा हो या फिर आईटीआई हो। जनवरी और सितंबर ये 2 महीने होते हैं जहां पर आपको बीएसएफ, नेवी और डिफेंस की तरफ से भर्तियां देखने को मिलती हैं। हालांकि इस वक्त लॉकडाउन पीरियड है, इसी वजह से ये कैलेंडर पूरी तरह जो डिस्टर्ब हो चुका है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जनवरी और सितंबर के महीनों में आपको बीएसएफ और नेवी की तरफ से भर्तियां देखने को मिलती हैं। तो अगर आप इन विभागों में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको इन 2 महीनों का विशेष ध्यान रखना है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो कैलेंडर है वो थोड़ा सा इस वक्त डिस्टर्ब चल रहा है। अगली जो भर्ती आ रही है वो एनपीसीआईएल की तरफ से होती है। एनपीसीआईएल यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फरवरी के महीने में आमतौर पर यहाँ से भर्तियाँ देखने को मिलती हैं आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए। हालांकि इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स के लिए नवंबर और अक्टूबर के महीनों में भर्तियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ पर भी जो पैकेज होता है वो बहुत अच्छा दिया जाता है। इनिशियल लेवल पर ही लगभग 28 से 32,000 रुपये के बीच में यहाँ पर सैलरी ऑफ़र की जाती है। अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो टेक्नीशियंस ग्रेड बी के लिए यहाँ पर भर्तियाँ आती हैं।
अगर हम ट्रेड की बात करें तो कारपेंटर, फाउंड्री, आईटी, मोटर मैकेनिक और मैकेनिक डीजल के कैंडिडेट्स विशेष तौर पर इसमें ध्यान रखें। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर मौके होते हैं। तो कुल मिलाकर के NPCIL की तरफ से दोस्तों मैंने आपको बताया फरवरी के महीने में इस जॉब का आप ध्यान रखें। हैवी वाटर बोर्ड, जिसकी तरफ से आमतौर पर जनवरी और फरवरी के महीने में भर्तियां देखने को मिलती हैं। पंप ऑपरेटर, शीट मेटल वर्क, वेल्डर, टर्नर, ऑटोमोबाइल के इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर विशेष मौके होते हैं। बॉयलर अटेंडेंट, सिविल, ड्राफ्ट्समैन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कैंडिडेट्स भी इन भर्तियों का ध्यान रखें। आमतौर पर जनवरी के महीने में यहाँ से भर्तियाँ देखने को मिलती हैं। और अगर मैं पोस्ट की बात कर दूँ तो स्टाइपेंड्री ट्रेनी के लिए यहाँ पर भर्तियाँ निकाली जाती हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आ जाती है मेट्रो रेल की कॉरपोरेशन की तरफ से, और ये भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। मेट्रो सिटीज़ में जनरली आपको ये भर्तियाँ देखने को मिलेंगी, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, इस टाइप से। और यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए भर्तियाँ देखने को आपको मिलती हैं। फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, रेडियो टीवी, रेफ्रिजरेशन, कारपेंटर, आईटी, मोटर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, पंप ऑपरेटर, शीट मेटल वर्क, वेल्डर, टर्नर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वो ट्रेड्स होते हैं जिसके कैंडिडेट्स मेट्रो रेल के लिए विशेष तौर पर आवेदन कर सकते हैं। स्टेट वाइज इसके भी मंथ अलग अलग होते हैं। IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जुलाई और अक्टूबर के महीने में भर्तियां देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर भी बॉयलर अटेंडेंट, सिविल, मैकेनिकल, ड्राफ्ट्समैन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, मैकेनिक डीजल, मोटर मैकेनिक, आईटी, फाउंड्री और कारपेंटरी के लिए यहाँ पर भर्तियाँ देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जो पोस्ट की बात की जाए तो जूनियर टेक्नीशियंस और असिस्टेंट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज आती हैं। और ये सभी वैकेंसीज IOCL की तरफ से होती हैं। और जो पैकेज ऑफर किया जाता है यहाँ पर वो काफ़ी अच्छा होता है। और ये मैं बता दूं दोस्तों कि इसमें जो अलग से पर्क्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे दिए जाते हैं इंडियन ऑयल की तरफ से। और परमानेंट ये जॉब होती है। और इसमें भी 6 महीने से लेकर के 1 साल तक प्रोबेशन पीरियड होता है और साथ में ट्रेनिंग पीरियड होता है। तो इस टाइम के अंदर सभी कैंडिडेट्स को थोड़ा सा अधिक ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको अपनी जॉब को परमानेंट करना होता है। आखिरी में दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये 15 वैकेंसीज जो मैंने आपको बताई, 15 भर्तियाँ जो मैंने बताई, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल यही भर्तियाँ हैं जो कि ITI कैंडिडेट्स के लिए निकाली जाती हैं। मेरे चैनल के माध्यम से आप छोटी बड़ी जहाँ पर 2-4 वैकेंसी निकलती हैं या फिर जहाँ पर 200 से 300 वैकेंसीज या हज़ारों में वैकेंसीज निकलती हैं, मैं सभी भर्तियों के बारे में आपको जानकारी देता हूं। और इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग छोटे बड़े विभाग हैं जहां पर ITI कैंडिडेट्स के लिए भर्तियां निकलती रहती हैं। चूँकि अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और इस वक्त पर कोई भर्ती नहीं आ रही है, ऐसे वक्त में बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी तैयारी को आप मजबूत रखें। आने वाले वक्त में आपको लॉकडाउन ओपन होते ही बहुत सारी भर्तियां देखने को मिलने वाली है, तो इसीलिए अपनी तैयारी में लगे रहिए। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है इन 15 वैकेंसीज़ का। ये बेस्ट करियर होते हैं सभी ITI कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर आप करियर एक बार इनमें से किसी भी एक जॉब के अंदर अगर आप घुस जाते हैं, अपनी जॉब को पाने में सफल हो जाते हैं, तो ये मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर आपके पास एक तरीके से बहुत अच्छा करियर हो जाएगा। तो अपने करियर को संवारने के लिए अपनी तैयारी में लगे रहें। आने वाले महीने बहुत सारी भर्तियों से भरे रहने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी निराश ना हों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम टॉप 5 वैकेंसीज़ के बारे में डेली आपको इन्फॉर्मेशन देते थे जब तक लॉकडाउन नहीं लगा था। डेली हम आपको ITI वैकेंसीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया करते थे। वो पूरा सीक्वेंस हम दोबारा से शुरू कर देंगे जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा और ITI की वैकेंसीज़ निकलनी शुरू होंगी। तो दोस्तों इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरी तरफ से आप सभी को आपके करियर के लिए ऑल द बेस्ट।